नमस्कार दोस्तों, सब लोग जानते ही होंगे कि मेंटोस क्या है। कौन नहीं जानता है, दुनिया में सबसे लोकप्रिय च्युइंग गम है। कोका कोला के साथ रिएक्शन के कारण मेंटोस ने अपनी भारी लोकप्रियता हासिल की। हाँ, और ब्लॉगर्स ने बहुत बड़े फाउंटेन्स बनाए हैं। कमेंट्स में लिखे कि मैंने क्या गलत किया। हमें यह पता लगाना होगा कि मेंटोस में क्या शामिल है। हमें देखने पर पता चलता है कि मेंथोल पीसेस परत पर है। अब अंदर देखते हैं। यहाँ हमारे पास नरम सफेद गम है और ये पता चला कि इसके अंदर मेंथोल सिरप भी है। सब कुछ स्पष्ट है और हम एक विशाल मेंटोस बनाना शुरू करते हैं। आइए फॉर्म से शुरू करेंगे। सेमी सर्कल के अंदर तेल डालेंगे और ब्रश से समान रूप से फैलाएंगे। बटर पेपर को खोलेंगे और मोल्ड की लंबाई का एक टुकड़ा काट लेंगे। हर 4 सेंटीमीटर में हमें एक चीरा बनाने की जरूरत है। और हम फॉर्म को कवर करेंगे। तेल की वजह से बटर पेपर चिपक जाता है। इसे कवर करेंगे ताकि फॉर्म पर एक भी अंतर न हो। आइए इन नीले पीसेस के साथ शुरू करेंगे। इसके लिए कैरमेल पकाएंगे। सॉस पैन में चीनी डालते हैं और थोड़ा पानी डालते हैं। अपनी सांस को ताजा करने के लिए हमने प्योर मेंथोल के क्रिस्टल की आवश्यकता है। इनमें बहुत ज्यादा पावरफुल अरोमा है। सॉस पैन में एक छोटी चुटकी भेजेंगे। कैरमेल को 145 डिग्री तक पकाते हैं। इसे हटा देंगे। आइए मेंथोल कैरमेल को नीले रंग में रंगते हैं। हम फिलिंग के लिए 1/4 आकार का उपयोग करेंगे, लेकिन पहले हम इसे सीलिंग टिप के साथ अपग्रेड करेंगे। कैंची के साथ हम इसे लंबाई में काटते हैं। और इसे फॉर्म पर डालते हैं। हो गया। अब मोल्ड को सील कर दिया जाएगा। हम इसे मोल्ड पर लागू करते हैं और नीला कैरमेल डालते हैं। और तेजी से जमाने के लिए हम एक कैन में लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। एक ट्यूब पर डालेंगे ताकि हमारी उंगलियां जम न जाए। और हम नाइट्रोजन को सीधे गर्म कैरमेल पर स्प्रे करेंगे। स्प्रे टेम्परेचर -195 डिग्री है। इसके लिए कैरमेल लगभग तुरंत जम देता है। पहला क्रिस्टल रेडी है। हम उन्हें और सुंदर बनाने के लिए आकार को थोड़ा मोड़ लेंगे। फिर कैरमेल डालेंगे। परिणाम स्वरूप हमने बहुत सारे क्रिस्टल किए। हम एक सफेद ग्लेज आवरण की ओर मुड़ते हैं। एक सॉस पैन में चीनी, कॉर्न सिरप, और पानी डालेंगे। यही है, हम इसे स्टव पर डालते हैं। एक साथ 4 बर्तनों में पकाएंगे। कैरमेल को 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये 137 डिग्री तक न पहुंच जाए। जल्दी से प्लेट से हटा देंगे और इसे सफेद रंग देंगे। साँचे में डालेंगे और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि ग्लेज की मोटाई समान हो। इसका अधिकांश भाग अभी भी नीचे बहता है, इसलिए हम इसे स्पैचुला से धब्बा करेंगे।
हमने 3 घंटे लिए फिलिंग के लिए। हम चबाने वाली परत की ओर मुड़ते हैं। एक बड़े सॉसपैन में 3 लीटर पानी। हमें 900 ग्राम जिलेटिन की भी आवश्यकता है। धीरे धीरे से डालेंगे जबकि ये विस्क के साथ हिलाएंगे। ये समान रूप से फूल जाएगा। जब प्योरी की तरह हो जाएगा तब ये तैयार है। इसके बाद हमें 5 किलोग्राम नारियल तेल की आवश्यकता होगी। हम प्लास्टिक कनस्तर खोलते हैं। और तेल को पैन में डंप करेंगे। 1.6 किलो कॉर्नस्टार्च डालते हैं और हम इस द्रव्यमान को एक विशाल मिक्सर के साथ मिलाते हैं। यह फिलिंग का केवल एक हिस्सा है। हमें बाद में इसकी आवश्यकता होगी। अब हमें 30 किलोवाट मेगाफ्लो गैस बर्नर की आवश्यकता है। हम इसे गैस सिलेंडर से जोड़ देंगे। एक मोटा सॉसपैन रखते हैं और इसमें 10 लीटर कॉर्न सिरप डालेंगे। ऊपर 40 किलोग्राम चीनी डालते हैं। और 8 लीटर पानी। यह ढक्कन के साथ कवर करेंगे और बर्नर को मैक्स पर रखेंगे। दस मिनट के बाद कैरमेल उबला हुआ है। हमारे लिए यह तापमान की निगरानी करना बहुत जरूरी है। यह कैरमेल एक और 30 मिनट के लिए पकेगा और जब ये 135 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो इसे दूसरे पैन में मिश्रण के साथ डालना होगा जिसे हम पहले तैयार किया था। मिक्सर की मदद से सब कुछ मिलाएंगे। इस द्रव्यमान के तेजी से ठंडा होने की समस्या को हल करने का समय है। हम इसे सूखी बर्फ से करना चाहते हैं। वास्तव में ये जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका तापमान -78 डिग्री है। यही है फ्रीजर से साधारण बर्फ की तुलना में 4 गुना ठंडा। सूखी बर्फ का आधा हिस्सा एक बड़े सॉसपैन में डालेंगे। हम ऊपर एक गर्म द्रव्यमान के साथ एक सॉसपैन डालते हैं। जंक्शन पर गर्म बर्फ बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है और मजाक की आवाज करेगा। सूखी बर्फ का दूसरा भाग दीवारों के बीच में भरेंगे ताकि कूलनेस अधिक प्रभावी हो। पैन पहले ही ठंड से ढकने में कामयाब रहा। इसकी समान टेक्सचर के लिए मिक्सचर को मिलाना शुरू करते हैं। आधे घंटे बाद मिक्सचर काफी हल्का हो गया है और मात्रा में थोड़ा बढ़ गया है। इस फैक्ट का कारण है कि हम इसमें बहुत सारे एयर बबल चलाए हैं। मिश्रण के लिए और घंटे बाद मिक्सचर लगभग ठंडा हो गया है और पहले से ही गोंद की तरह खींच रहा है। लेकिन हमें एक सफेद रंग की आवश्यकता है, इसलिए पाउडर डाई डालेंगे। और इसे मिलाएंगे। नतीजन लगभग सफेद चबाने वाला मिक्सचर प्राप्त होता है। इसे सांचों में डालेंगे।
और फ्रीजर में भेजते हैं। बिल्कुल बीच में हमें कटोरे की मदद से अवकाश को निचोड़ना होगा। इसे एक दिन के लिए जमने के लिए छोड़ेंगे। ये मेंथॉल सिरप बनाने का समय है। मेंथॉल क्रिस्टल जो हमने पहले इस्तेमाल किए थे उनमें बहुत तेज कूलिंग सुगंध होती है, लेकिन इनमें पुदीने का स्वाद नहीं है, इसलिए हम खुद फ्लेवर बनाएंगे। हम एक फिल्टर के रूप में चिमटा में गूंद एक टुकड़ा डालते हैं और इसे सूखे मिंट के साथ शीर्ष पर भरेंगे। धुंध का एक और गुच्छा ऊपर। फ्लास्क में स्पिरिट की 2 बोतलें डालेंगे। हम उबलते पानी के रूप में सिरेमिक के टुकड़े फेंकेंगे। स्टोव पर चिमटा स्थापित करते हैं ऊपर और इसे तिपाई पर ठीक करते हैं, और एक फ्लास्क के ऊपर जिसे रेफ्रिजरेटर कहा जाता है हम इसे भी ठीक करते हैं। नीचे से रेफ्रिजरेटर के लिए हम ट्यूब लगाते हैं। अडेप्टर पर दूसरा छोर डालते हैं और पहले से इसे नल पर खींचेंगे। रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक निकास है, इसके लिए ट्यूब भी आवश्यक है। दूसरा छोर सिंक में फेंक दिया जाएगा। ठंडे पानी को चालू करेंगे। रेफ्रिजरेटर पानी से भरा है और ऊपरी ट्यूब के माध्यम से बहता है। इस तरह पानी फैलता है और ये समय ठंडा रहता है। हम सर्व चालू करेंगे। स्पिरिट उबलता है, लेकिन ये स्वादिष्ट बनाने के मसाले एजेंट में कैसे बदले जाएंगे? तो 78 डिग्री तक पहुंचने पर स्पिरिट वाष्पित हो जाती है और ट्यूब तक बढ़ जाती है। जैसे ये रेफ्रिजरेटर तक पहुंचता है, ये संघनित होता है और बूंदों के रूप में हमारे मिंट में बहता है। इस प्रकार चिमटा लगातार बहता है और स्पिरिट एक मिंटी टेस्ट स्वाद प्राप्त करने के बाद निचले फ्लास्क में वापस बहता है। 5 घंटे के निष्कर्षण के बाद मुझे लगता है हमने मिंट से सब निचोड़ दिया। हम फ्लास्क में लिक्विड को वाष्पित करते हैं ताकि इसे अधिक कॉन्सेंट्रेट किया जा सके और स्पिरिट वाष्प से छुटकारा मिल सके। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर निकलता है। हम इसे नीले रंग में रंगेंगे। और इसे छलनी के माध्यम से डिकेंटर में डालते हैं। हम कॉर्न सिरप डालेंगे। केवल मिक्स करना बाकी है। बस हमारे विशालकाय मेंटोस के फ्लेवर सेट करने वाली पुदीना फिलिंग तैयार। चबाने वाला मांस पहले से ही जम गया है, इसलिए हम कटोरे निकालते हैं और मिंट सिरप के साथ भरेंगे। अब इसे रात भर जमने के लिए छोड़ेंगे। पहले से ही सुबह में सिरप सख्त हो गया है और हम मोल्ड को फ्रीजर से बाहर निकालेंगे। चिपके हुए सफेद ग्लेज का लेयर को तुरंत हटा देते हैं। हम मोल्ड से एक विशाल मेंटोस के हिस्से को बाहर निकालते हैं। बटर पेपर निकालेंगे। किनारों को थोड़ा और ट्रिम करते हैं। अंत में हम इन्हें जोड़ सकते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक। इसलिए हम कुछ और सफेद ग्लेज का आवरण बनाएंगे और सीम पर लगाएंगे। $70 किलोग्राम वजन वाला विशाल मेंटोस आखिरकार तैयार।
इसे तैयार करने में 4 दिन लगे और मेरी राय में ये अपने छोटे ओरिजिनल के समान है। चलो विशाल मेंटोस ट्राई करते हैं। ये वास्तव में गम की तरह है। हमने इसे प्लास्टिक रैप में पैक करने और जरूरतमंद बच्चों को ऑर्फनेज में भेजने का फैसला किया। कमेंट्स में लिखे वंजाई कुक और वास्तव में क्या चुने, एक मार्स, नट या लायन। और अगर हमें इस वीडियो के तहत 3 लाख लाइक्स मिलते हैं तो हम तैयार करेंगे सबसे ज्यादा वोट क्या मिलेगा। सभी को अलविदा।